था कि खुद को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरा राजा क्या। खुद की इतना मेहनत करो, इतना काबिल बनाओ, इतना मेहनत करो कि तुम्हारा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुद तुम्हारे पास पूछे आएगा बताओ तेरा काम क्या है। ऐसा पढ़ तो सबको रहा, याद उसी का रहता है जो करके दिखाता है ना। चलो दूसरा बताते हैं, एक का दूसरा। अब देखिए यहाँ का क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, माने बढ़ते हुए क्रम दूसरा के कारण रिक्त स्थान को भरे, है ना। ये लगता है बता देते तुम लोग, कल बता देते तब पर भी कर लो। कल वीडियो तो नहीं हुआ था, इसका हुआ था वीडियो नहीं हुआ था। आज थोड़ा सा देख लो, वीडियो भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा अच्छे से 2-3 तरीका से बता दे तुम लोग, है ना। देखो परिमेय संख्या जो बढ़ते क्रम में लिखना, और बढ़ते क्रम में तुम लोग का असेंडिंग ऑर्डर, जानते हो इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बढ़ते क्रम को। तो देखो बढ़ते क्रम क्या, दूसरा के कारण रिक्त स्थान को भरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखो बताते हैं, तुम लोग तो एक चीज और ऑफर देख रही है कि जिसका मम्मी या पापा नहीं है, मम्मी पापा दोनों नहीं है और पढ़ना चाहता है 10 तक, तो हम बताए थे तुम लोग पहले भी कि हम आकर पढ़ सकते हो फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन के पैसा हम देंगे, क्योंकि मेरा भी पैसा नहीं था तो रजिस्ट्रेशन के पैसे सर दिए थे, उसका पैसा अभी तक नहीं दिया। तुम लोग को भी कहते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है पढ़ना चाहता, पता ना आगे चल के कल में कुछ बन गया तो तुम लोग को होगा तो बता देना। पहले भी बताए थे तुम लोग का कि जो पढ़ना चाहता है उसका पास पैसा नहीं है, वो आके यहाँ फ्री कर सकते हो। अनिरिक्त स्थानों को पूर्ति करें। पहला दिया है तुम लोग का कि पहला हम देखे दिया क्या कि 2/3 माइनस 1/2, फिर 0 दिया है, फिर कितना दिया 5/6। अब इसका बढ़ते क्रम देखो, जब बॉटम में रहता है ना तो डिफिकल्ट पड़ जाता है। डिफिकल्ट क्या पड़ता है कि मुश्किल पड़ जाता है कि कौन इसमें बड़ा है और कौन इसमें छोटा है, ये ना है। अब देखो 3 तरीका से इसका बताने वाले हैं, तीनों तरीका से बता दे या 2 तरीके से बता दे, 2 तरीके से अभी बता देते हैं। पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले इसका एलसीएम कर लो, नीचे का एलसीएम करो। 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो कितना आ गया 6 आ गया इसका एलसीएम, 6 आ गया। तो 6 आ गया तो तुम ऐसे लिख लो 6, है ना, यानी कि 6 बटन में पूछना तो एक है। अब एलसीएम जब 6 आया तो नीचे वाला के सबके बराबर कर दो, 6 सबका होना चाहिए और ऊपर में। अब देखो पहला तरीका देखो, 6 आया तो ये कितना बार में काटा, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, ऐसे कर सकते हैं। जैसे वैसे दाम भीम के जोड़ तरी बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। जैसे भीम को जोड़ बनता है ना वैसे, सिर्फ इसमें प्लस नहीं देना, प्लस नहीं तो प्लस नहीं देगा, ठीक है। अब देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया कितना बार में, 3 बार में, तो 3, तो 3 में माइनस में गुना करेंगे तो कितना आ गया -3। अब 1 में 6 से भागेंगे तो 6 में 0 से गुना करेंगे तो कितना 0। दूसरा होगा, अब 6 में 6 से भागा किया तो कितना बार में कटा 1, 1 में 5 से गुना किया तो 5। इतना तक तो तुम लोग जान गया अच्छा से। अब इतना तक जान गया तो तुम लोग का क्या करना है कि यहाँ इसमें से बड़ा कौन है। देखो नीचे तो सबके 6 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया ना, कॉमन कितना 6 आ गया, लेकिन नीचे तो सबके बराबर 6 है। अब देखो यहाँ पर 4 बड़ा है या -3 बड़ा है या 0 बड़ा है या तो 5 बड़ा है, तो सबसे इसमें छोटा लिखाते हैं। जैसे में बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले एकदम पूरा छोटा, उससे हल्का बड़ा, उससे हल्का और बड़ा, उससे हल्का और बड़ा, ऐसे करके होता। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो तुम लोग क्या देखो तुम लोग को बता देते कि जितना माइनस रहता, माइनस में कितना अंक हो, जैसे में
जीरो बड़ा है या -4 बड़ा है? तो जीरो बड़ा है। -4 तो कर्जा में हो गया ना रे, ये माइनस में है, ये बड़ा है। अब कितना कितना स्टूडेंट समझते हैं कि -1000 और -1000 और -20, तो इसमें से कौन बड़ा है? तो कहेगा कि नहीं -1000 बड़ा है। तो नहीं होता, जो जितना छोटा रहता है ना उतना बड़ा में रहता है। तो -1000 सबसे छोटा है और -20 सबसे बड़ा है, ये दोनों में से। इतना तो याद हो गया। अब तुम लोग का करना क्या है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है? 3 है। तो देखना है कि -3 कहाँ, ये वाला आया -3, इसका जगह पे आया तो कितना? -1/2 और -3 से हल्का बड़ा कौन है? क्या? 0। तो क्या हो गया? 0। और 0 से हल्का बड़ा कौन है? 4। तो 4 कहीं है? नहीं, तो n है, तो 2 कितना आ गया? 3। अब लास्ट में कितना बच गया? 5। तो 5/6 तो पढ़ा ही से, तो 5/6 हो गया। ए बढ़ते, सॉरी 5/6, ए बढ़ते क्रम हो गया तुम लोग का। ए अब इसी का अगर बोल दे कि है ना घटते क्रम में लिखिए तो क्या चीज में हो जाएगा? उसका घटते क्रम के इंग्लिश में क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि बड़ा से छोटा, पहले ये लिखाएगा, उसके बाद ए लिखाएगा, इसके बाद ये लिखाएगा, इसके बाद ए लिखाएगा। हो गया। अब दूसरा तरीका देखना, थोड़ा सा दूसरा तरीका भी जानना। दूसरा तरीका क्या कि 2/3 -1/2 और 0 फिर 5/6 सब के नीचे बराबर कर दो। तो ऐसे हम कितना आया था हमको? 6 आया था। तो कितना से गुना करेंगे एकरा में? तो 6 की 6 हो जाएगा 1 से, तो एकरा 1 से कितना से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा मेरा? 6 से ऊपर में 6 से कितना से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा? और 3 से। अब कितना से इसमें गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा? 2 से और 2 से। जानते हो तुम लोग 1 से 1 गया तो इतना ही बचा, 6 से 6 काटा तो इतना ही बचेगा, 3 से 3 काटा तो इतना ही है, यानी कि सब जितना के है इतना ही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूधना 6 -3/6 फिर 0/5/6। अब इसमें से देखना है कि कौन बड़ा है सबसे, सबसे छोटा कौन है? सॉरी, सबसे छोटा कौन है? तो ये है माइनस वाला। तो कितना आ गया? -1/2 n था। इससे छोटा कौन है? हल्का बड़ा कौन है? 0। इससे बड़ा कौन है? 4/6। तो 4/6 कितना? 2/3 2/3। इससे 5/6। यही था, 2 तरीका से बन गया। तीसरा तरीका हम आप लोग को बताते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि बड़ा और छोटा कौन होता है। तो चलिए दो नियम से, तो चलो 2 तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या से बताओ? दूसरा के कह रहा कि घटते क्रम में लिखना बहुत आसान है। घटते क्रम में, तो घटते क्रम कैसे लिखना देखना, 3/4 फिर 4/3 फिर कितना? 5/2। इतना नहीं, इसके घटते क्रम में लिखना बहुत आसान है। इसका पहले देख लो कि एलसीएम कितना आया। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। एलसीएम 12 आएगा, करके देख लेना तुम लोग। अब देखो 4 तिहाई 12, 3 बार में काटा तो 3 तिहाई 9, फिर 3 चौका 12 तो 4 चौका 16, फिर 6 दूनी 12 तो 6 5 30। अब जानते हो ऐसा में रहता नहीं, तुम लोग ऐसा में रहता तो 9/12 अलग कर सकते हैं, 16/12 अलग कर सकते हैं और 30/12 अलग कर सकते हैं। अब देखो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 30 है। तो 30 की जगह पे कितना था? तो 5/2। अब 30 से हल्का छोटा कौन है? 16। तो 16 कितना क्या आएगा? 4/3। और इससे छोटा कौन है? 9, यानी 3/4। ये तो आंसर था।
बहुत दिक्कत था, बड़ी भारी था, नहीं। बहुत ज्यादा भारी था। अरे नहीं, चलो ना आगे, ट्रिक के साथ बताना तुम लोग का। आसान था। आप देखना थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अच्छा से समझना थोड़ा। तीसरा क्वेश्चन अच्छा से समझ जाना। तीसरा के क्या क्या से देखिएगा कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। देखना नूर साहब थोड़ा सही से कह रहा, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। प्रदर्शित पहला दे दिया, देखो तुम लोग को समझो पहले कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा का मतलब है कि अगर हम इस तरह से खड़ा होते हैं तो इसका बाईं ओर प्लस में होगा और दाईं ओर माइनस में, और अगर इस तरह से खड़ा होते हैं तो दाईं ओर कितना क्या चीज में होगा, प्लस में, और बाईं ओर माइनस में। याद रखना, जितना जीरो के बाएं ओर लिखा था वो माइनस में होता है और दाएं ओर लिखा था वो प्लस में। याद रखना, अगर यहाँ लिखना 1 2 3 4 5, यहाँ लिखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। ये तो समझ गया तुम लोग। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के मतलब क्या है, देखिएगा कि फर्स्ट दिया तुम लोग का कि 2/3 दिया है ना। अगर 2 दे देता तो लिखना तो आसान होता। ऐसे अगर सिर्फ 2 दे देता तो नहीं लिख देता कोई, 0 1 और 2, तो यहाँ पर घेरा मार देता, आसान था। लेकिन बट्टा में कितना दे दिया, 2/3। अब तुम लोग के एक चीज बताते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना तुम। क्या भागा क्या चीज होता, नीचे से ऊपर में होता है कि ऊपर से नीचे में होता है। अगर हम भागा देते हैं 3 से 2 में तो 0 पॉइंट आएगा, यानी कि 1 से भी मेरा कम है, 1 से कम है ना रे। काहे कि 3 बड़ा है तो 0 देखो पॉइंट, यानी कि 1 से भी मेरा कम है ना। अब देखना कि थोड़ा सा ऐसे करो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं लाइनिंग, यहाँ ऐसे करोगे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, क्योंकि 0 और 1 के बीच में तो ये है अंक, 1 तो आया नहीं, इसका मतलब कि 0 और 1 ही के बीच में कोई अंक होगा। तो 0 और 1 के बीच में तो यहाँ 1 देते हैं। अब 0 और 1 के बीच में कितना लिखना, 2/3, तो कितना है यहाँ 1 2 3 तो हो गया। अब देखना क्या है कि 2 ऊपर में दिया हुआ और बटन कितना 3, तो ऊपर वाला लेते हैं, तो ऊपर वाला लेते हैं तो कितना हो गया 1 2, तो कितना हो गया 2/3। ये 3 लाइन पर हुआ और 2 ऊपर हम लिखिए, 2 पर हम कर दिए प्रदर्शित, तो हो गया। हाँ ये तो हो गया। अब ये तो जान गए, हो गया ना। अब इसी का दूसरा देखिएगा, दूसरा थोड़ा देख लीजिए। दूसरा के देखिएगा कि दिया हुआ 7/4
4 एन है 7/4 दिया हुआ है, देखो इधर ध्यान से 7/4 दिया हुआ, तो सबसे पहले भाग करके देखना कि एक से बड़ा है या तो एक से बड़ा है या तो ये तो देखना। तो क्या भाग क्या चीज से आएगा, नीचे से होगा या तो ऊपर से होगा, नीचे से। तो आराम से कर लो ना, 4 को 100 से भाग करो। तो 4 एक नाम 4, नीचे कितना 3, यानी कि मेरा एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, यानी कि 2 से कम है, एक से ज्यादा है 2 से कम है। अब देखना है कि तुम लोग का लिखो एक पूर्णांक, नीचे कितना है 4, तो इसका इंटीजर में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, इसका इसका गुना ऊपर ऐड, तो 4/3 1 ऐसे लिख सकते हैं। 1 में 4 से गुना किया तो 4, 4 और 3 7, 7 बटा कितना लिखा है 3 लिखा है, सॉरी 3/4 लिखा है। देखो 1 में 4 से भाग गुना किया तो कितना 4, और 4 में 3 से कितना हो गया 7/4 लिखा है, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर देखना तुम लोग का कि 1 से मेरा ज्यादा है, 1 से मेरा ज्यादा है, तो 1 और 2 के बीच में चलेगा, 1 और 2 के बीच में जाएगा। यहाँ देखना सिर्फ कि 1 से ज्यादा है या कम है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 3/4, यानी कि 1 से मेरा ज्यादा है। अब देखना क्या है तुम लोग का कि लाइन पारो फिर, तो यहाँ पर 0 1 2 हो गया। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसका एक पूर्णांक 3/4 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो कितना 3/4 है, तो लाइनिंग कितना होगा 4 होगा, तो नीचे वाला का लाइनिंग पढ़ना 1 2 3 1 4 है, हो गया। अब लाइनिंग को देखो अब कितना है 3/4 1 2 3, तो 3 बटा कितना हो गया 4 1 ऐसे लिख दो, हो गया आंसर, हो गया। हो गया, ए तो समझ गए ना। अब क्या क्वेश्चन क्या तीसरा का, इसी का देखना, तीसरा सी का देख लीजिएगा। सी के देख लीजिएगा क्या कहा कि -3/5, अब माइनस में आ गया -3/5। अब देखना फिर लाइन पर हो, माइनस किस तरफ बताए थे हम तुम लोग का, इस तरफ बायां साइड। अगर 0 है तो देखो 5, अगर 5 से हम भागा देते हैं 3 में, तो क्या 1 से भी कम आएगा कि नहीं, 1 से कम आएगा कि नहीं, यानी कि 0.5 से लगेगा, यानी कि 1 और 0 के बीच में, तो यहाँ 1 लेते हैं। अब देखना कि कितना लाइनिंग है 5, तो 1 2 3 4 1 यहाँ 5 है, एक लाइनिंग यहाँ 5 है। अब कितना पर याद करना, कितना पर मारना 3 -3, तो 1 2 3 -3 बटा कितना आ गया 5, सॉरी 4 लिखा गया 5 हो गया, तो था। हो गया, हो गया। ए प्लस के इधर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जितना लिखो हो गया ना। ए हो गया तुम लोग का बन गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन, चौथा का ये वाला पूरा खत्म कर लो। चौथा के क्या है देख लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है। चौथा क्वेश्चन दिया है तुम लोग का 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या लिखे 5। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना, परिमेय संख्या लिखिए, एन है संख्या लिखिए। हो गया।
लिख दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। 5 परिमेय संख्या लिखने हैं। अब देखना तुम लोग कि लिखाएगा कैसे, दिखाएगा कैसे, इसका भी हम तुम लोग का ट्रिक बताते हैं आज। या तो बुक के हिसाब से चले या तो अलग हिसाब से चले। बुक के हिसाब से चलेंगे तो तुम लोग को डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा सा, वो भी आसानी है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। जैसे हम बता देंगे तो बहुत आसानी है। देखो कैसे से, कुछ नहीं तो 1/1 है और यहाँ कुछ नहीं तो 2/1। कितना परिमेय संख्या लिखने के लिए कहा? 5 परिमेय संख्या। तो जितना लिखने के लिए रहता है नहीं, उससे एक स्टेप आगे जोड़ देना। तो कितना हो गया? जोड़ना देखो ना कितना हो गया। 5 में 1 जोड़ दो तो कितना? 5 लिखने के लिए कहा लेकिन जोड़ेंगे कितना? 6। एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6। यानी कि 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका भी कितना से गुना करेंगे? 6 ऊपर में 6, एक रो में 6 और एक रो में 6। 6 में 6/6 और कितना? 6 दूना 12/6। यही लिखना है। 6 से खत्म हो गया तो 2/1 लिखना। 6 से 6 भी खत्म तो 1/1 लिखना। अब कितना परिमेय संख्या लिखने के लिए कहा? कितना? 5। सुनाई ना पड़ा? 5। तो देखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। यहाँ तो 12 है ये है, फिर यहाँ 6 है ये है, तो 5 लिखा गया ना। 1 2 3 4 5, सिंपल तो है ना। अब बुक के हिसाब से कैसे करता है बताते हैं तुम लोग का। देखो कैसे से बुक कैसे बताता है, आसान तरीका था। बुक के हिसाब से चलेंगे तो क्या कहेगा? ये दोनों को जोड़ दो। कह रहा कि 1 + 2 को जोड़ दो तो कितना आ गया? 3/2 लिख दो। अब इसका बीच में लिखा, अब इसका बीच में तो यहाँ 1 कर दो, है ना। 1 करने के बाद में फिर कितना? 3/2 प्लस कितना? 2। बहुत दिक्कत है इसका, ऐसे बताएंगे तो दिक्कत रहेगा। चलो इससे आसान तरीका लिखने के लिए, ठीक है। सेकंड तुम लोग के क्या दिया? देखिएगा 5वां के दिया, 5वां क्वेश्चन दिया, आसान तरीका 5वां क्वेश्चन। कह रहा कि 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखे, 2 परिमेय संख्या निकाले। 1 परिमेय संख्या लिखे और 2 परिमेय संख्या निकाले तो होगा नहीं। देखना कैसे से, 1/3 दिया है और फिर कितना दिया है? 1/2। अब देखो कि एलसीएम लो तो पहले, तो इसके एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ट्रिक कर देना, अगर अलग अलग दे ले रहे तो ट्रिक कर देना कि 6 आएगा। अब कितना परिमेय संख्या जोड़ना थी लिखने के लिए कहा? 1। तो कितना से गुना करेंगे? 1 से 1 का स्टेप और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी कि हमको 6 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया? 6 दूना 12। अब देखना, अब यहाँ कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा? 4 से। यहाँ कितना से गुना? 4। और यहाँ कितना? 6। और यहाँ कितना? 6। ट्रिक देखना कैसे काम करता। 4 में 1 से गुना किया तो 4/4 23 12। यहाँ 6 में तो 6 दूना 12, तो 4/12 और 1 हो गया 5/12 और 1 हो गया 6/, काय को लिखने के लिए कहा था इसमें? 1 लिखने के लिए कहा। 1 तो लिखा लिया इसका बीच में, लिखाया। अब कितना कह रहा है फिर निकालने के लिए? फिर कह रहा है 2, है ना। तो 2 कह रहा, तो यहाँ 2 कह रहा तो एलसीएम कितना आया? 6। तो क्या हम 3 इसमें 6 आया था एलसीएम, तो 2 कह रहा तो 3 से गुना करेंगे, है ना। एक स्टेप ज्यादा लेता है ना, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। जोड़ काय को कह रहा 2 निकालने के लिए, तो 2 में 1 और जोड़ दो, 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 2 में 1 जोड़ दे तो कितना होगा? 3। 3 में इसमें गुना कर दो, कितना आ गया? 3 छात्री 18। यानी कि कितना से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। 6 से 1 रो में 6 से और 1 रो में 9 से और 1 रो में 9 से। सिंपल है। तो 6 के 6 और कितना? छात्री और 9 के 9 9 दूना, यानी कि 7/18 आ गया, 8/18 आ गया।
कितना लिखने के लिए कहा था? 2 ही नहीं लिखने के लिए, कितना आसानी से निकाल गया। बहुत भारी था, इतना हल्का था। अब क्या है देखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बन जाएगा ये सब। तो बन जाएगा तो बना के लाना, ठीक है। बन जाएगा तो पूरा बना के लाना। एक 7वां क्वेश्चन बता दे, 8वां को तुम बना के लाना। 7वां की क्या कहा? माइनस वाला एक बता देते हैं। 7वां की कहा कि -1/5 और -2/5, एक इसका बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है ना रे। कितना परिमेय संख्या लिखना? 3। तो बटा में दोनों 5-5 है। अब बटा में दोनों 5-5 रहता है तो बहुत आसान हो जाता है। एशिया में 5 आएगा। हेलो बुसरा, देखो इधर। अब 5-5 आएगा तो कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा है? 3। तो कितना से एक और स्टेप बढ़ा दो, कितना हो गया? 4। तो 4 से गुना कर दो ना रे। 4 एकड़ों में, 4 एकड़ों में, 4 एकड़ों में और 4, तो 4 एक में 4 से गुना किए तो -4/5 का 20, -8/5 का। आप देखो, हाँ अभी सही सोचिए। अब -4/20 है, इसका आगे क्या -5/20 आएगा, है ना। -6/20 आएगा, -7/20 आएगा, -8/20 आएगा और माइनस इतना ही है ना। अब क्या परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा था? 3। तो 1 से यहाँ इसका बीच में निकल गया ना। भारी था तब 8वां क्वेश्चन अपने से बना के लाना, ठीक है। चलो अब ये तो पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब तुम लोग को जाना है, अगर तुम लोग को किसी डॉट लगता है ना तो जाना आराम से और सर्च करना, लिख लेना AISS एजुकेशन। अच्छा से लिख देते हैं। सर्च क्या करना तुम लोग का? AISS एजुकेशन। AISS